नमस्कार, एकेडमिक लैडर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गणेश महातो। मैं इस चैनल पर बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट डालते रहता हूं, खासकर कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा से संबंधित। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा से संबंधित जितने भी मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं मैं इस वीडियो में डालते रहता हूं। मैं यहाँ पर ये बताता हूँ कि आपका सिलेबस कैसा होगा, आपको पढ़ना कैसे है, और कुछ टिप्स भी आपको बताते रहता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं इस चैनल पर पिछले 6-7 महीना से वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। इसका वजह यह है कि मेरे पास एक प्रॉपर स्टूडियो ना होना, क्योंकि एक प्रॉपर स्टूडियो अगर नहीं हो तो मैं वीडियो रिकॉर्ड इस तरह नहीं कर पाता हूँ, और साथ ही मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पाऊँगा। पढ़ाने के लिए मुझे बोर्ड, एक वाइट बोर्ड चाहिए, एक मार्कर चाहिए, और इस तरह का रूम और लाइट, ट्राइपॉड, बहुत सारा खर्चे होते हैं। इसीलिए मैं इतने दिनों से अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पिछले वीडियो जितना भी है मेरा देखेंगे सब मेरा वॉइस ओवर वाला है। सब मैंने आवाज़ दे दे के एडिट किया है और उसको अपलोड किया हुआ है। मैंने ये इस वीडियो पर मैंने पहली बार इस चैनल पर अपना फेस दिखाना चाहा। मैंने फेस दिखा करके वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहा, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ ही दिनों में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, कुछ ही दिनों में पढ़ाने लगूँगा। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी में मतलब जितना भी मैथमेटिक्स के जितने भी कोर्स होते हैं, जैसे मेजर पेपर हो गया, माइनर पेपर हो गया। मेजर पेपर यानी कि जो मेजर पेपर वाले हैं, यानी कि जो मेजर पेपर में जिनका मैथ है और जिनका माइनर पेपर में भी मैथ है, उन सबको मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा कुछ दिनों में ही। कुछ दिनों में हमारा यहाँ पर सारा सामान आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर ये तो बता दिया मैंने, इतने दिनों से मैं वीडियो क्यों नहीं डाला, इसका रीज़न भी बता दिया मैंने। तो मेजर पेपर में होता क्या है, देखिए मेजर पेपर जो होता है वो एक मेन पेपर होता है हमारा। पहले हुआ करता था ऑनर्स पेपर। पहले ऑनर्स पेपर में मतलब जिसको हम ऑनर्स पेपर बोलते थे, जैसे सबसे पहले में अगर बात किया जाए, पहले हुआ करता था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो उसी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में 3 बार एग्जाम लिया जाता था अलग अलग पेपर्स का। लेकिन अब क्या कर दिया, अब सेमेस्टर वाइज कर दिया सीबीसीएस सिस्टम। 3 साल का ही कोर्स था, उसमें सीबीसीएस सिस्टम में 6 सेमेस्टर कर दिया, 6 बार एग्जाम देना होता था। तब भी ऑनर्स सिस्टम ही था। लेकिन अब क्या कर दिया, 2022 से FYUGP का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत उसको लागू किया गया। FYUGP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कोर्स। तो उसमें है क्या, मतलब 4 साल का आपका डिग्री कोर्स होता है। 4 साल का डिग्री कोर्स में आप सभी को मतलब उसमें आपको पढ़ाया जाता है। 1 साल एक्स्ट्रा आपको इसलिए पढ़ाया जाता है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा करिकुलम या फिर एक्स्ट्रा स्किल्स के बारे में बताया जा सके, आपके पढ़ाई से संबंधित, या फिर आपके जो पढ़ाई से संबंधित ना हो उसके बारे में भी बताया जा सके। इसमें आप लोगों का फ़ायदा ये है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप पीजी करने जाएंगे, जैसे क्या बोलते हैं, आर्ट्स वाले लोग जो है वो एमए करते हैं, बीएससी वाले लोग जो है एमएससी करते हैं। हालांकि आर्ट्स वाले बहुत कम होते हैं जो मैथ्स ऑनर रखते हैं। आर्ट्स में भी मैथ्स ऑनर रखा जा सकता है, जिनका मतलब 11-12 में मैथ्स था, मतलब ऑप्शनल में मैथ्स था। 11-12 में मैथ भी ऑप्शनल होता है, मैथ में ऑप्शनल होता है, वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ही होता है 11-12 में। तो वही ऊपर में जा करके आगे चल करके ऑनर्स पेपर में बदल जाता है। तो आप लोगों का जो है मेजर पेपर में ये अब अपडेट हो गया है सरकार के नियम के अनुसार। अभी केंद्र सरकार का द्वारा ये बनाया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू हो गया है, क्योंकि ये कानून जो है 2020 में पारित किया गया था। तो इसीलिए इसे NEP 2020 कहते हैं। तो इसे 2022 में हम लोगों का राज्य सरकार, जो झारखंड राज्य सरकार है, इसे लागू करना स्टार्ट किया अपने अपने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो यहाँ पर ये बात है कि आपका 4 साल का इसमें कोर्स रहता है।
4 साल में आपका क्या क्या सिलेबस जो है पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। हालांकि मैं इससे संबंधित एक और वीडियो पोस्ट करूंगा कि मतलब सिलेबस के बारे में पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसा करना है, एग्ज़ाम का तैयारी कैसा करना है। जैसे प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर का जैसे देख लिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का भी हो गया, पिछले हो गया CBCS सिस्टम का भी हो गया, उनके भी क्वेश्चन कुछ कुछ रिपीट होते हैं। बीच में जो कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन हुआ था, जिसके वजह से कुछ सेमेस्टर्स में एग्ज़ाम नहीं हुए थे, उन एग्ज़ाम को वो जो एग्ज़ाम्स थे वो गैप रह गए। तो फिर भी कुछ क्वेश्चन जो है पहले से रिपीट होते हुए आते हैं। मैं उन क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि ये बताइए कि ये कोल्हान यूनिवर्सिटी से संबंधित अपडेट देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एकेडमिक लैडर। धन्यवाद।